अंजना जी, जो आपने पहला वाक्य बोला है वही महत्वपूर्ण है। आज भारत 21वीं सदी में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम देखें इस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिशन का इसी बजट में विषय आया, एआई की बात है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पेरिस में ग्लोबल एआई समिट को को चेयर किया है। इस दौर में कौन ये 17वीं शताब्दी के गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है? ये हमने उखाड़ा क्या? अबू आजमी समाजवादी पार्टी के ये उखाड़ के लाए। उसके बाद उखाड़ने में जुट गए कांग्रेस के राशिद अलवी, हमारी पार्टी के तो नहीं थे। फिर आ गए इमरान मसूद, वो बोटी बोटी फेम वाले। उसके बाद वो भी कांग्रेस के नेता। और औरंगजेब की कब्र पे फातिया पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी, जो राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र से महायुति की सरकार में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए वो आ गए। फिर तो अपना वो फेमस वाले ओवैसी साहब, जिनका फेम है कि योगी मठ में चले जाएंगे और जब मोदी हिमालय चले जाएंगे तुम्हें बचाने कौन आएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस 21वीं सदी में 17वीं सदी के मुर्दों को कौन उखाड़ रहा है? और उससे बड़ी बात मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, आज कितने दुख का विषय है कि एक ऐसी रोगी मानसिकता इस देश में आके बैठ गई है कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम समाज के नेता औरंगजेब के साथ खड़े हैं। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम समाज के नेता औरंगजेब के साथ खड़े हैं, मगर हिंदू समाज को देखिए तो वो एक निर्दयी क्रूर बादशाह के साथ खड़े हैं। यहां कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन भगवान के साथ नहीं खड़े थे। सोचने का विषय है गहराई से। और मैं कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में कौन सी मानसिकता आके बैठ गई है यह भी सोचने की जरूरत है। केवल 80-85 साल पहले के जर्मनी में के किसी भी आतताई को आज कोई जर्मन नहीं कहता कि एडोल्फ हिटलर और हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस और एडोल्फ आइकमैन मेरा हीरो है। आज कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि लॉर्ड वेलेजली से लेके लॉर्ड क्लाइव से लेके, इनको तो लॉर्ड कहना ही नहीं चाहिए, कि जॉर्ज फिफ्थ मेरे हीरो हैं। पता नहीं मुसलमानों में ये कौन सी मानसिकता है कि बाबर, तुगलक, औरंगजेब मेरे हीरो हैं। इस मानसिकता को समझाने की, पहचानने की और सुधार करने की जरूरत है, मगर वोट बैंक की सस्ती सियासत के चलते हुए सब इसको बढ़ाने में लगे होते हैं। अब इस घटना को देखिए आप। मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, यही वारदातें क्या जो नागपुर में आज दिख रही हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यही 2012 के मुंबई के आजाद मैदान में दिखा था, यही दिल्ली में दिखा था 2020 में, यही संभल में दिखा अभी पिछले साल, और यही कश्मीर में दिखता था। समझ में नहीं आता भाई, एक ही वर्ग के सामने ये क्या प्रॉब्लम है कि निकल के आके भीड़ पे अटैक करने लगना। एक पैटर्न है। और अभी अंजना जी, जब आपने कार्यक्रम शुरू किया था तो आपने बशीर बद्र का शेर बोला था कि बस्तियां जलाने में वक्त नहीं लगाता, बस्तियां बनाने में। सही बात है, बस्तियां बनाने में हजारों साल लगे थे। पिछले 80-90 साल से देश देख रहा है कि बस्तियां कहां उजड़ रही हैं। एक दौर में काबुल में 1/3 हिंदू सिखों की बस्ती थी, आज नहीं बची। रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची, ढाका, चिटगांव में नहीं बचे, कश्मीर में नहीं बचे। अब तो आसाम के आइए भारत में, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में नहीं बचे, मालदा 24 परगना में नहीं दिख रही है बस्ती, मल्लापुरम में नहीं बस्ती। हम कहते रहे कुछ बात है कि बस्ती दिखती नहीं तुम्हारी। अब तो मैं चाहूंगा काबुल, ढाका, पेशावर, लाहौर, कराची तो छोड़ो, अब तो कश्मीर से लेके मल्लापुरम तक और मालदा से लेके और धुबरी, बरपेटा, करीमगंज तक दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह घटना नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक सिम्टम है। यह सिम्टम एक गहरे रोग का है जिसे समझने की और इसके निवारण करने की जरूरत है, ना कि इसको बढ़ाने की।